हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, तो क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में? कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में? एक्स और नेक्स्ट, इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे हम लोग। और अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो भी ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में। एंड यस गाइस, जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का, डू फॉलो दैट पेज। उसको आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो जाओ एंड फॉलो। ओके, हम्म सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी। और आप जो है ना, अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो, आपको किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? ओके, सी कौन आ रहा है आपके लाइफ में? वाओ, सन, पहला ही कार्ड सन का। ओके, इट्स द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो डेक। सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो डेक का। ओके, यस, ओके, ओ माय गॉड, चैरियट, लियो एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है। ओके, ओके, द हाई प्रिस्टेस, पाइसिस, पाइसिस एनर्जी है। ओके, ओके, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, तो ये कार्ड ले लेते हैं। एंड अगेन सिक्स ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इसकी रीडिंग हो रही है आज। कार्ड्स आर ओके, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, राशियां मैंने आपको बता दी है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। और लियो, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, तो ये कुछ राशियां हैं जो काफी प्रोमिनेंट निकल के आई है। इस पर्सन के सन मून राइजिंग में हो सकता है, बर्थ चार्ट में किसी प्रोमिनेंट हाउस में ये राशियां हो सकती है। ओके, कौन आ रहा है आपके तरफ? मुझे ये जो एनर्जी दिख रही है ये न्यू पर्सन की दिख रही है। ओल्ड पर्सन की एनर्जी मुझे ये नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ,
आपके एक्स हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, अभी सेपरेशन हो चुका है। बट ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने मतलब जिनके पार्टनर जो है ना वो उनके साथ, वो उनको सच में प्यार करते थे। मतलब आपके एक रिलेशनशिप में कोई दिखावा नहीं था, कोई मैनिपुलेशन नहीं थी। अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, मैनिपुलेशन था, देन आपके पार्टनर नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि वो कार्मिक हैं आपके, वो निकल चुके हैं आपके लाइफ से। अगर पहले तो मैं बता दूं कि कुछ ही लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ओल्ड पर्सन वापस आ रहे हैं। मतलब लेस देन 20% लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि आपके पास्ट पर्सन है ये जो वापस आ रहा है आपके लाइफ में। मतलब इस लाइफ के पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, इस लाइफ में आपके साथ अगर इनका कनेक्शन रहा है, आप जानना चाहते हो कि ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो, तो साथ आओगे या नहीं आओगे, तो हाँ, लेस देन 20% पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, आपके पास पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में ओनली इफ आपका कनेक्शन जेन्युइन था, आपका कनेक्शन रियल था, आपके कनेक्शन में सच्चा प्यार था। जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या फिर किसी किस्म के क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक दबाव के वजह से, लाइक फैमिली का प्रेशर, काम का प्रेशर, इन सब चीजों के वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नो कांटेक्ट आया, उन्होंने आपको रीजन नहीं दिया इस चीज का, तो पॉसिबल है कि ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉसिबल है कि आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा वापस से। अदरवाइज जहाँ पे मैनिपुलेशन थी बहुत, जहाँ पे सच्चाई नहीं थी, वो कनेक्शन नहीं वापस आ रहा आपके लाइफ में, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। ओके, यस। तो ये फर्स्ट थिंग हो गया। अब जो मैं बोलने वाली हूँ, 80% ऑफ यू 80% ऑफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लाइफ में बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। ठीक है, पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, स्पिरिचुअल पार्टनर है ये, आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है यहाँ पे। हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब मैक्स टू मैक्स लोग जो आज देख रहे हो रीडिंग, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या तो आपके सोलमेट हैं, या तो आपके ट्विन फ्लेम है जो आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम सबके नहीं होते, सो बहुत कम लोगों का के जो है ट्विन फ्लेम एंटर कर रहे हैं उनके लाइफ में। बट हाँ, सोलमेट्स जो है वो होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके होते हैं, बट हाँ होते हैं। तो सोलमेट हो सकता है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में क्लियरली निकल के आया है। तो ये पर्सन जो है ना, मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश पर्सन है। इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, ये पॉपुलर हो सकते हैं, नेम फेम मुझे दिख रहा है, सोशल इमेज इनकी अच्छी खासी है, सोसाइटी में इनका नाम अच्छा खासा है, किसी बड़े रैंक में हो सकते हैं अगर जॉब करते हैं तो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड के आप सबसे बिगेस्ट पोस्ट को पकड़ लो, उस पोस्ट में होंगे ये। ठीक है, अगर जॉब की बात करें तो, और अगर बिजनेस वगैरह भी करते हैं ना, तो वहां पे भी इनका बहुत अच्छा नाम है। ये बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, इवन ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर है तो हो सकता है कि नेम फेम है, पावर भी है, कनेक्शन भी अच्छा है, बट अभी ये जो है ना स्ट्रगल नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जहाँ पे ये पहुंचना चाहते हैं, जहाँ पे इनको होना चाहिए अभी, अभी वहां तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। बट हाँ, ये स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, डे बाय डे दे आर ग्रोइंग, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ चाइल्ड। ठीक है, तो क्या है ना, ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है। सो दिस पर्सन इज लाइक बहुत अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी दिख रही है, हार ना मानने वाले जल्दी, गिव अप ना करने वाले जल्दी, ये पर्सनालिटी है इस पर्सन की। एंड हाँ, कुछ मिस्टीरियस सा हो सकता है इनके अंदर। इट्स लाइक इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। आप दोनों के बीच में ना टेलीपैथिकली कनेक्शन पहले बनेगा जो मैं देख पा रही हूँ। फिजिकली जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप दोनों
कि मीटिंग फिजिकली नहीं होगी, पहले पहले आप दोनों टेलीपैथिकली फील करोगे एक दूसरे को, क्या आपको अभी फील हो रहा है कि आप किसी के बारे में तो सोच रहे हो, कोई तो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, या फिर कुछ जो है आपके अंदर अवेकन हो रहा है। अगर ऐसा फील हो रहा है ना, तो दिस पर्सन इज योर स्पिरिचुअल पार्टनर। और अब जो है ना, वो टाइम आ चुका है कि अवेकन हो आप। ठीक है, दिस दैट्स वाई आपको ड्रीम्स आएंगे, बहुत ही डिफरेंट किस्म के ड्रीम्स आएंगे। आप ऐसे चेहरे देखोगे जो आपने कभी देखा नहीं है पहले। ये पर्सन आपको दिख सकते हैं, तो डर मत जाना। ये पर्सन नहीं, मैं ये नहीं बोली कि एकदम हूबहू दिख जाएगा, हो भी सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट ब्लरी इमेजेस दिखेंगे आपको। ओके। ये काफी इंट्यूटिव है। उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, साइकिक एबिलिटीज हो सकती है आपके अंदर भी, हो सकती है। अगर इनके अंदर नहीं है तो, क्योंकि हाँ कोई एक तो हो जिसके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, जो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकता है इजीली। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये आप दोनों पहले लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में, टेलीपैथिकली, एस्ट्रल प्लेन में, सोल लेवल पे पहले कनेक्ट करोगे। आफ्टर दैट जो है ना, आप दोनों की फिजिकल मीटिंग होगी, तो उसके बाद ही जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी। एंड हाँ, ये जो कनेक्शन होगा आपको यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप ही दिए जा रहे हो, वो रिसीव कर रहे हैं, या आप वो दिए जा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो और आप जो है कुछ नहीं दे पा रहे हो। नो, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड इनसे जब आप मिलोगे, जब देखोगे आप इनको, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इनको बहुत पहले से जानते हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो ये नॉस्टैल्जिया को दिखाता है। ठीक है, पास्ट लाइफ को दिखाता है, पास्ट में रहना, ठीक है, अलूफ रहना, इस चीज को दिखाता है। तो आपको ना याद आएगा, कुछ हिट करेगा, आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे जाना पहचाना लग रहा है, उनको भी लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली आपको लगेगा, दोनों को लगता है। जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो ना, स्पेशली इफ यू आर ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली, तो फिर जो है वो फील होता ही है, क्योंकि दैट पुल इज समथिंग एल्स, दैट मैग्नेटिक पुल इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो यस, आपको लगेगा कि आप जानते हो बहुत टाइम से इस पर्सन को, इनको भी लगेगा कि फेमिलियर लग रहा है ये पर्सन, जानता हूँ मैं इस पर्सन को। एक सैडनेस सी भी फील हो सकती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ की मेमोरी जो है वो वापस आती है ना, कि कैसे अलग हुए थे, क्या हुआ था। मतलब आपको लिटरली याद नहीं आएगा, आपके सोल को याद है वो चीज। ठीक है, आपके सोल को फील होगा वो, तो आपको जो है ना वो फील होगा। क्या अभी आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ कि ऑल ऑफ अ सडन आप बैठे हो और अचानक से आपको एक एनर्जी सर्च फील हो रहा है, और आप जो है उदास हो जा रहे हो, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हो, या फिर किसी को बहुत मिस कर रहे हो, पता नहीं किसको, बट मिस कर रहे हो। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है, अगर हो रहा है आपके साथ ऐसा सब कुछ, तो कमेंट में बताना। क्योंकि ये जो है, ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर, वो जो है अब आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, दिस इज द टाइम। तो उनकी एनर्जी जो है ना, अब आपको पुल कर रही है अपने टूवर्ड्स। जो हमारे स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं, उनकी एनर्जी हमेशा से ही हमारे आसपास होती है, बट एक टाइम आता है जब उस चीज को, मतलब आपको जो है ना कॉन्शियसली उस चीज में एक्टिवेट होना होता है। वो टाइम जो है वो आ चुका है। ठीक है, सबके लिए वो टाइम डिफरेंट होता है। तो यस, और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, या तो आप, या तो ये दोनों में से किसी एक ने तो कोई एक साइकिल कंप्लीट किया है। हो सकता है कि किसी बहुत बुरे ब्रेकअप से निकल के आ रहे हो, या फिर कुछ तो हुआ है दोनों में से किसी एक के लाइफ में, वहां से निकल के आप आ रहे हो। ठीक है, ओल्ड साइकिल को क्लोज करके आप वापस आ रहे हो, मतलब आप दोनों जो है मिलोगे एक दूसरे से, ये यहाँ पे दिख रहा है। यस, अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि कौन है ये पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जानते हो ऑलरेडी कि कौन है ये पर्सन, और आपको डाउट है कि ये पर्सन है या नहीं है, तो अगर जो मैंने आपको चीजें बोली वो आपको फील हो रही है और आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो इस चीज को, या फिर अगर ये रीडिंग देखते वक्त, ये रीडिंग जब आप देख रहे हो,
जब मैंने ये चीजें आपको बोली कि आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा होगा, तो अगर आपको किसी पर्सन का नाम आया ना दिमाग में, देन दैट्स द पर्सन जो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो सब अपने ऊपर मत ले लेना, बट हाँ मैच करेगा, काफी लोगों से मैच करेगा ये चीज, अगर ये सेम सिम्टम आपको दिख रहा है तो, सेम चीजें हो रही है तो। ठीक है, एकदम सेम। यस। हम्म। और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टाइम है, बहुत जल्द इनकी एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, बहुत ही जल्द। ठीक है, आई जो मैं देख पा रही हूँ ना, दिसंबर का मंथ ही काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। आप में से बहुत लोगों के लिए दिसंबर का मंथ मुझे काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है, खास करके ये जो फुल मून आने वाला है ना, इस फुल मून में बहुत सारे चेंजेस जो है वो आएंगे। दिस इज द लास्ट फुल मून ऑफ दिस ईयर, दिस इज द कोल्ड मून, फुल मून इन जेमिनाई। और जेमिनाई का जो फुल मून होता है, ये क्या दिखाता है? ट्रैवल को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, न्यू पार्टनर्स कोलाइडिंग, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का यूनियन, इन चीजों को दिखाता है। न्यू मून इन जेमिनाई, सॉरी फुल मून, फुल मून इन जेमिनाई। ओके, सो यस, तो ये जो टाइम रहेगा ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम पे हो सकता है कि आप इनसे मिलो, अगर मिलोगे नहीं फिजिकली तो एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील होगी, कुछ तो चेंज आएगा एनर्जेटिकली, कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज जेमिनाई फुल मून्स होते ही इसलिए हैं। तो ट्रैवल कर सकते हो आप, यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया है, ट्रैवल कर सकते हो आप, किसी तरीके का ट्रैवल कर सकते हो आप। एंड यस, उस टाइम पे हो सकता है उस दौरान आपकी मुलाकात इनसे हो जाए। ठीक है, या फिर आप जहाँ रहते हो ये आए वहां पे, या फिर ये जहाँ रहते हैं आप जा रहे हो वहां पे, किस कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे मूवमेंट का भी कार्ड आया, 2 बार आया है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो। यहाँ पे आया है चैरियट, यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी मूवमेंट को दिखाता है, चैरियट भी मूवमेंट को दिखाता है, सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके आना ये दिखाता है ये कार्ड। यहाँ पे भी ये दिखाता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है दिसंबर में ही। ओके, बहुत लोगों के साथ मैच करेगा, ये जो रीडिंग है ना आज की, ये बहुत लोगों के साथ मैच करेगी, बहुत एक्यूरेट निकल के आई है ये। आई कैन फील दिस। ठीक है। और काफी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, एज आई सेड। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है अभी तक। इट्स ऑल अनस्पोकन, सब कुछ जो है टेलीपैथिकली चल रहा है, सब कुछ जो है साइलेंटली चल रहा है, अनस्पोकन है। इट्स लाइक इन 3D, इन रियल वर्ल्ड अभी तक कोई वन टू वन कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं लग रहा है कि हुआ है अभी तक आपका इनके साथ। इफ यू नो दिस पर्सन, ठीक है, अगर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो इंट्यूटिवली बातें करते हो, और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर जानते हो आप इनको तो बहुत स्ट्रांग फील होता होगा, आप स्ट्रांगली फील करते होगे आप इस पर्सन को अपने अराउंड भी। ओके, यस। मैं अगर कुछ इनके फिजिकल ट्रेट्स बताऊं आपको, फीचर्स बताऊं, तो ये पर्सन मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, भीड़ से अलग दिख रहे हैं, टॉल होंगे, काफी टॉल होंगे। मेल है तो फीमेल है तो दोनों में ही टॉल होंगे ये। मेल है तो कम से कम 5'9", 5'10", 6'2", 6'3" तक हाइट भी हो सकती है इनकी। फेयर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका, डार्क कॉम्प्लेक्शन या विटिश, कुछ लोगों के लिए हो सकता है विटिश, बट मोस्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है मुझे इनका। बियर्ड होगा, आंखें जो है ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही है मुझे, छोटी छोटी है।
बाल बाल जो है ना, इनको बालों से बहुत प्यार होगा। और इनके बाल जो होंगे ना, वो मेन अट्रैक्शन होंगे इनके पूरे लुक में। स्माइल बहुत प्यारी दिख रही है मुझे इनकी। ओके। ईयर पर्चिंग हो सकता है इनको, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल है तो ऑब्वियसली है, मेल है तो भी है इनको। ठीक है। यस। कुछ तो वेयर करते हैं, या तो रिंग्स वेयर करते हैं, शौक है, या तो ऐसे टाइप के रिंग्स हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल रिंग्स हो सकते हैं, ब्रेसलेट हो सकता है, कोई लॉकेट वेयर करते हैं ये, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ, कुछ वेयर करते हैं, ये दिख रहा है। ओके। यस। और ये इनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मतलब जिस जगह पे जाते हैं ना, वहाँ का माहौल बदल जाएगा, वाइब बदल जाएगी। ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। और ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं ना, ये खींचते हैं इनके तरफ। हाँ, तो अगर मेल है तो फीमेल अटेंशन है बहुत इनके पास, फीमेल है तो मेल अटेंशन है इनके पास। बट ये जो है, ऐसा नहीं है कि एंटरटेन करते हैं सबको। नो, हो सकता है कि पोलाइटली बात करते हो सबसे, हम्बल रहते हो, तो इस वजह से आप थोड़ा गलत समझ सकते हो इनको। बट ऐसे है नहीं, हम्बल नेचर है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। घमंड मुझे नहीं दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, जितना भी अचीव किया है, जो भी है, बट दे आर डाउन टू अर्थ। ठीक है। यस। थोड़ा चाइल्डिश नेचर इनका हो सकता है, बट वो हमेशा नहीं निकल के आएगा। रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्रैक्टिकल थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। एक चाइल्ड जो है ना, चाइल्डिशनेस जो है वो हो सकता है इनके अंदर, बट वो हमेशा नहीं निकल के आता, और वो सबके साथ निकल के भी नहीं आएगा। वो बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको पता होगा कि इनका कोर नेचर कैसा है। और हो सकता है आपके साथ ये ज्यादा खुलेंगे। ठीक है। क्योंकि आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो ना, तो ऑब्वियसली वो जो काउंटर पार्ट होता है, वो निकाल के लाता है वो चीज, जो पता भी नहीं होता सामने वाले को कि मेरे अंदर ये चीज भी है। ठीक है। यस। ओके, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो है 6/16/26, काफी स्ट्रांगली निकल के आया है। 6/16/26, 2/12/22, एंड 4/14/24, 8/18/28, एंड यस, इतने ही नंबर्स दिख रहे हैं आज मुझे। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जून काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रवरी, अगस्त, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर एक बहुत स्पिरिचुअल है, दूसरा स्पिरिचुअल है बट मटेरियलिस्टिक भी है काफी, मतलब बैलेंस है। बट एक कोई ज्यादा प्रैक्टिकल है, और वो मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, अगर आप हो तो ये, यू कैन टेक इट। जेड, सी, ओके, बी, यू, वाई, एक्स, तो कुछ लोगों के लिए एक्स हैं आपके, एंड एम। जेड, सी, बी, यू, वाई, एक्स, एम, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके। नहीं भी है अगर ये लेटर, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, जनरल है तो। यस।
यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।